इस बीच अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की तरफ से क्रिप्टो को बढ़ावा दिए जाने और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्रिप्टो के रेगुलेशन पर सरकार पर दबाव बनाए जाने के बाद देश में भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के पॉलिसी की तैयारियां हो रही हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जून के दौरान सरकार की तरफ से क्रिप्टो को लेकर के डिस्कशन पेपर जारी हो सकता है, जिसमें सभी भागीदारों की राय मांगी जा सकती है। डिस्कशन पेपर के लिए क्रिप्टो पर आईएमएफ तथा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के पेपर को आधार बनाया जा सकता है। सर, क्या मान के चलें, क्रिप्टो क्या अब भारत सरकार को भी जरूरी लगने लगा? विपुल जी, संयोग की बात है कि पिछले सप्ताह ही हमने अर्थम में विस्तार से इस पर चर्चा की थी और हमने ये बताया था, जो दर्शकों ने अर्थम देखा होगा, कि दुनिया के देशों के लिए अब क्रिप्टो करेंसी को अपनाना और इसे स्वीकार करना जरूरी होगा। भारत इसमें सबसे ज्यादा रिजर्व्ड और सबसे पीछे रहने वाला देश है। अभी तक पाकिस्तान तक ने अपना क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आर्किटेक्चर जारी कर दिया है, जिसके बारे में हमने विस्तार से बोनस पॉइंट में बताया था। क्रिप्टो अब केंद्रीय भूमिका में आ रहा है। दुनिया के बैंकों को अपने रिजर्व बनाने के लिए सोने के अलावा किसी और एक करेंसी की या एसेट की जरूरत है, जिसमें क्रिप्टो आएगा। अब उसके तत्काल बाद देखिए, पिछले 10-12 दिन के ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, जिन घटनाक्रम के बाद अब भारत में भी ये चर्चा शुरू हुई है कि भारत में एक चर्चा पत्र लाया जाएगा। 3-4 चीजें महत्वपूर्ण देखने वाली होंगी क्रिप्टो के एंथुजियास्ट के लिए, क्योंकि क्रिप्टो की वो दुनिया जो कोविड के दौरान थी और जो अब की दुनिया, इसमें काफी बड़ा बदलाव हुआ है। 3-4 बड़े बदलाव ये हुए हैं कि कई देशों ने अपने यहाँ कानून बना दिए हैं। स्टेबल कॉइन्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो किसी एसेट से जुड़े हुए होते हैं। बैंकों को भी स्टेबल कॉइन्स जारी करने की इजाजत दी जा रही है। दूसरा बड़ा बदलाव है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर दुनिया के देश इतने उत्साहित नहीं है।